कभी सोचा है कि जब तक हम ये बात कर रहे हैं दुनिया में कितनी गाड़ियां बन चुकी होंगी? अंदाजा लगाइए। हर मिनट लगभग 175 गाड़ियां बनती हैं। जी हाँ, मतलब हर साल 9 करोड़ से भी ज्यादा। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो दुनिया भर की इकोनॉमी को रफ्तार देती है, नई नई टेक्नोलॉजी बनाती है और करोड़ों लोगों को रोजगार भी देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो करोड़ों गाड़ियां हैं, इन्हें आखिर बनाता कौन है? आज हम इसी ग्लोबल ऑटो रेस के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि इस दौड़ में कौन सबसे आगे है। तो चलिए, बिना देर किए सबसे पहले ये देखते हैं कि आज की तारीख में कौन से देश इस रेस को लीड कर रहे हैं। तो ये रही टॉप 10 लिस्ट। देखिए, इसमें चीन, अमेरिका और जापान जैसे पुराने धुरंधर तो हैं ही, लेकिन भारत और मेक्सिको जैसे नए सितारे भी तेजी से चमक रहे हैं। और हाँ, 10वें नंबर पर थाईलैंड भी है, जिसे एशिया का डेट्रॉइट भी कहते हैं। ये लिस्ट सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये दरअसल बदलती हुई दुनिया की एक पूरी कहानी बता रही है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक नंबर है जो सबको पीछे छोड़ देता है, और वो है चीन का। 3 करोड़ 12 लाख गाड़ियां। इसको ऐसे समझिए कि अमेरिका और जापान मिलकर जितनी गाड़ियां बनाते हैं, चीन अकेले ही उससे कई ज्यादा बना लेता है। इससे पता चलता है कि इस रेस में चीन कितना कितना आगे निकल चुका है। अच्छा, चीन की बादशाह तो अपनी जगह है, पर इस लिस्ट में एक और देश है जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एक ऐसा देश जो धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से दुनिया का नया ऑटो हब बनता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की। चलिए अब जरा भारत की कहानी को करीब से देखते हैं। कैसे एक ऐसा देश जहां कभी कार खरीदना एक बहुत बड़ा सपना होता था, आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार बनाने वाला देश बन गया है। चौथा नंबर, ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये भारत की उस जबरदस्त तरक्की का सबूत है जिसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। भारत की ऑटोमोबाइल कहानी 1940 के दशक में शुरू तो हुई, लेकिन असली मोड़ आया 1953 में लाइसेंस राज के साथ, जिसने इंडस्ट्री के पैरों में जैसे बेड़ियां ही डाल दी। फिर 1983 में एक कार आई, मारुति 800। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक क्रांति थी। और 1992 के बाद जब बाजार खुला तो जैसे सारे दरवाजे ही खुल गए और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आने लगीं। तो ये लाइसेंस राज आखिर था क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये सरकारी नियमों और कागजी कार्रवाई का एक ऐसा जाल था जिसमें कोई भी नया बिजनेस शुरू करना या उसे बढ़ाना लगभग नामुमकिन था। इसी ने दशकों तक भारत की तरक्की की रफ्तार को धीमा रखा। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि गाड़ियां थी कम और खरीदने वाले ज्यादा। हालत ये थी कि एक स्कूटर या कार बुक कराने के बाद लोगों को महीनों, कई बार तो सालों साल इंतजार करना पड़ता था। आज इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन ये उस दौर की सच्चाई थी। देखिए, आज भी भारत में सिर्फ 8% घरों में कार है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 54% घरों में टू व्हीलर है। ये दिखाता है कि लोगों में अपनी गाड़ी की चाहत कितनी ज्यादा है, और यही चाहत भविष्य में कार बाजार के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो ये तो थी अब तक की कहानी, लेकिन अब इस रेस में एक नया और बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। एक ऐसा मोड़ जो पेट्रोल और डीजल को पीछे छोड़कर भविष्य को बिजली से चलाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने का रास्ता शायद उतना सीधा नहीं है जितना लग रहा था। बैटरी वाली गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, इसीलिए हाइब्रिड गाड़ियां जो पेट्रोल और बिजली दोनों से चलती हैं, वो एक पुल का काम कर रही हैं। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो इलेक्ट्रिक पर तो जाना चाहते हैं, लेकिन चार्जिंग वगैरह की चिंता से बचना भी चाहते हैं। एक अनुमान है कि 2026 तक दुनिया में बिकने वाली हर 10 में से 3 गाड़ियां किसी न किसी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी। इसका मतलब साफ है कि भविष्य किसी एक टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि इन सभी टेक्नोलॉजीज के एक स्मार्ट मिक्स का होने वाला है। और इस इलेक्ट्रिक क्रांति की मशाल किसके हाथ में है? जी हाँ, चीनी ब्रांड्स। 2026 तक दुनिया की सड़कों पर दौड़ने वाली लगभग हर 4 में से एक गाड़ी एक चीनी ब्रांड की होगी। ये सिर्फ चीन में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले सालों में क्या होने वाला है? पहली बात, दुनिया भर में कारों की बिक्री लगभग स्थिर रहेगी। दूसरी, चीनी कंपनियां अब चीन से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में अपनी फैक्ट्री लगाएंगी। तीसरी, यूरोप में कंपटीशन की वजह से इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो सकती हैं। और चौथी, कंपनियां अपनी गाड़ियों में शानदार टेक्नोलॉजी देकर उसकी ज्यादा कीमत वसूलेंगी, जिसे टेक प्रीमियम कहा जा रहा है। तो ऑटोमोबाइल की दुनिया एक बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रही है। अब लड़ाई सिर्फ ज्यादा गाड़ियां बनाने की नहीं है,
बल्कि सबसे स्मार्ट, सबसे बेहतर और भविष्य की गाड़ी बनाने की है। तो क्या लगता है, इस नई रेस का विजेता कौन बनेगा? चीन अपनी बढ़त बनाए रखेगा, अमेरिका वापसी करेगा, भारत एक नया पावर हाउस बनेगा, या कोई बिल्कुल नया खिलाड़ी सामने आएगा? रेस अभी जारी है।